बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी हमारी एक बहन ने शेयर की है और बैरून मुल्क रहती हैं और उन ख़वातीन में से हैं जिनको बड़ी ख़्वाहिश होती थी कभी जब वो पाकिस्तान में थी कि हम भी बाहर जाएँ, बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ। लेकिन बाहर जाने के बाद ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, उन हालात व वाक़यात से जब वो गुज़रती हैं, तो फिर वो कहती हैं इससे भले तो हम अपने मुल्क में ही अच्छे थे। लेकिन ये एक बड़ी समझदार खातून थी और इन्होंने अपने आप को थोड़ा सेफ भी किया और किस तरह से किया ज़रा मैं आपको बताती हूँ क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ जो हमारी बहनें जो हैं वो इस वाक़ये से शायद सीखेंगी भी और शायद मुझे दुआ भी देंगी। मैं ये नहीं कहती कि आप इस तरह से करें लेकिन अपने हक़ के लिए ज़रूर मैं कहती हूँ कि उठना चाहिए और खड़े होना चाहिए और उसके लिए कोई प्लानिंग करनी पड़े तो वो प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। अब ये जो खातून है इनका नाम है रुबीना और रुबीना जो है ये अपने इनकी शादी होती है पाकिस्तान में, कराची से इनका ताल्लुक़ है और इनकी शादी जो है ये एक पढ़ी-लिखी खातून है और इन्होंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया था और इनके शौहर जो हैं वो एक बिज़नेसमैन थे। कराची में उनका कारोबार था, कपड़ों का कारोबार था और उनसे इनकी शादी होती है और ये उनके घर ब्याह कर जाती हैं और हँसी-खुशी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। दोनों भी यंग होते हैं, तो ऐसे में ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम बाहर जाने की तैयारी करें, बाहर चलें। बाहर बड़ा एक फ़ैसिनेशन होती है लोगों को, इनको भी लोगों को देखती थी, दोस्तों को सुनती थी, इनका भी दिल करता था, बाहर अपॉर्च्युनिटीज़ है, ये कहते थे सब। तो इनके शौहर ने भी कहा कि बाहर चलते हैं, वहाँ जाके कारोबार करेंगे और वहाँ पे ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँगे। ये कहती हैं कि मैंने अपना सारा ज़ेवर बेचा, अपने माँ-बाप से मैंने पैसे माँगे, कुछ मेरा जायदाद में हिस्सा था, कुछ ज़मीन में हिस्सा था, वो सब कुछ जो है मैंने बेच के अपने शौहर के साथ मैं खड़ी हुई, उस वक़्त में जबकि उनको मेरी ज़रूरत थी। उनके पास भी जो अपना था वो लेकर निकले। अब जब मियाँ-बीवी साथ होते हैं तो उनकी ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी में उनको पता होता है कि हमने साथ चलना है, सब कुछ साझा होता है। मुश्किल वक़्त में औरतें अपना सब कुछ जो है अपने शौहर के साथ शेयर करती हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके यहाँ एक बच्ची की विलादत भी इसी दौरान में हो चुकी थी। अब वो इस प्रोसेस को कर रहे थे और इस दौरान में उनका यूके का वीज़ा आ जाता है और उनके यूके का प्रोसेस जो है वो ऑन हो जाता है। ये बाहर जाते हैं, बड़े खुश होते हैं और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ये वहाँ पे नौकरी शुरू करती हैं, इनके शौहर जो हैं वो भी नौकरी करते हैं लेकिन वो कारोबार की तरफ उनका बड़ा एक ध्यान होता है कि हम कारोबार करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये खातून जो है ये बड़ी इंटेलिजेंट थी। कुछ चीज़ों का उनको पता था, कुछ चीज़ें उन्होंने फिर सीखी वक़्त व हालात के साथ, कुछ वहाँ पे लोगों की कहानियाँ सुनी, तो कुछ चीज़ों के बारे में उनको इल्म था। इन दोनों के जॉइंट अकाउंट थे शुरू से। अब इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता जब पैसे कमाने शुरू किए तो फिर मॉर्टगेज पे घर भी लिया इनके शौहर ने। कारोबार में भी बहुत सारा पैसा जो है इनकी बेगम ने ही लगाया हुआ था और उसने रुबीना कहती है कि मैंने अपने शौहर को हर तरह से मैं थोड़ा खाती थी, मैं अपने बच्चों पे अपनी बेटी पे मैं कम लगाती थी, मैं कोशिश करती थी कि मेरा शौहर कारोबार कर रहा है तो मैं उसको हर तरह से फैसिलिटेट करूँ। अच्छा, अब ऐसे में वो कहती हैं कि हमारा अभी परमानेंट रेज़िडेंसी गालबन वो उसके लिए उन्होंने कि अप्लाई किया हुआ था सिटीज़नशिप के लिए उनका भी वो मामला जो है प्रोसेस में था, लेकिन अभी तक मामलात जो है वो कुछ इतने आगे की तरफ नहीं गए थे। अब ये चूँकि जॉब कर रही थी, इनके मामलात चल रहे थे, इनका वीज़ा एक्सटेंड होता रहता था और जिस तरह से भी। अब इनके जो शौहर हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो कहती हैं कि मुझे लगना शुरू हुआ कि उनके मामलात जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ होना शुरू हो गए। वो ज़्यादा देर बाहर रहना शुरू हो गए हैं। कई दफ़ा उनको लगता था कि अपने फ़ोन पे बड़ी देर लगे होते हैं। वॉशरूम में जब वो जाते थे तो वो कहती हैं कि मैं नोट करती थी वॉशरूम में बड़ा लंबा-लंबा टाइम गुज़ारते थे और वॉशरूम में कई दफ़ा वो कहती हैं कि नल का वो आवाज़ आती थी उनके अंदर कि किसी से बात कर रहे हैं बहुत धीमे से लहजे में। तो मुझे इन चीज़ों से बड़े मतलब मुझे एहसास होता था कि कुछ गलत है जो कि चल रहा है। अच्छा, अब ऐसे में उनके शौहर ने एक काम करना शुरू किया। इनके शौहर ने जो इनका जॉइंट अकाउंट था उसमें से पैसे आहिस्ता-आहिस्ता करके निकालने शुरू किए जिस चीज़ का अंदाज़ा उनको हो गया। जब इस चीज़ का अंदाज़ा उनको हुआ तो उन्होंने इन चीज़ों को नोट करना शुरू कर दिया। अब वो अपना केस बिल्डअप कर रही थी क्योंकि उन्होंने इनके फ़ोन से एक दफ़ा सोते में पासवर्ड लगाया, फ़ोन जब खोला तो उसमें उनको मालूम हुआ कि वो एक खातून के साथ चैट्स करते हैं। जिस चीज़ का उनसे चूँकि बर्दाश्त नहीं हुआ, अगले दिन उन्होंने अपने शौहर से कन्फ्रंट किया, जिस पे कि उन्होंने इनके ऊपर गुस्सा किया और फिर इनके दरमियान मामलात जो है वो थोड़े तल्ख़ हुए, लेकिन उसके बाद सुलह-सफ़ाई हो गई और इनके शौहर और मोहतात हो गए और अब वो उन्होंने अपने फ़ोन के ऊपर कोई डबल पासवर्ड वग़ैरह जो भी चीज़ें लगा दी। अब इन्होंने कुछ चीज़ों को चूँकि नोट कर लिया था, वो थोड़ी-सी मोहतात भी हो गई थी। इनके शौहर जो है एक ऐसी खातून जिनके पास नेशनैलिटी थी, उसके साथ दोस्ती में थे, जो कि तलाक याफ़्ता थी और ग़ालिबन उनका उसके साथ कोई शादी का प्लान जो है वो बन रहा था। अब वो
कहती हैं कि मैं चूँकि थोड़ी चैट्स पढ़ चुकी थी, मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो चुका था। अब मैंने इनके अकाउंट्स में से जो निकलते हुए पैसे थे, उसको भी मैंने नोट कर लिया था और अब मैं थोड़ी मोहतात हो गई थी। वो कहती है कि मैंने उनसे कहकर कुछ पैसे थोड़े-थोड़े करके निकालने शुरू किए। तब उन्होंने मुझे टोका भी, कुछ बातों पे वो गुस्से भी हुए, लेकिन वो कहती हैं कि मैं अब समझ गई थी कि मामला जो है इतना सादा नहीं है। क्योंकि वो अकाउंट से अगर सारे पैसे निकाल लेते, किसी और के अकाउंट में डाल देते, अगर मैं आपको वैसे समझा रही हूँ कि बाहर के ममालिक में अगर मियाँ-बीवी में डिवोर्स होती है, तो ऐसे में डिवोर्स के बाद जो जायदाद है वो आधी-आधी दोनों मियाँ-बीवी के अंदर तक़सीम की जाती है और चीज़ें जो है उसमें वो कहती हैं कि अगर जितना भी वो बिज़नेस जो कुछ भी करा था उसमें से 80% जो है वो तो मैंने ही इन्वेस्ट किया हुआ था। अब वो कहती हैं कि मैंने थोड़े-थोड़े पैसे निकालने शुरू किए और उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने अब मुख्तलिफ सबूत जो है इनके इकट्ठे करने शुरू किए, जो वो सब कुछ कर रहे थे और मैं उन तमाम चीज़ों को जो है मैंने नोट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो कहती हैं कि जो घर है उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि इसको हम बेचना चाहते हैं, मैं बेचना चाहता हूँ, मुझे कारोबार में लगाना है। वो कहती मैं ठटक गई। मैंने उनसे कहा कि ये घर तो है, हम यहाँ पे रहते हैं, हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम किराए के घर में शिफ्ट हो जाएँगे। तो वो कहती है कि रेंट जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था और मुझे मालूम था कि अर्निंग जो ये मुझे बताते हैं बज़ाहिर वो इतनी ज़्यादा नहीं है। 3000 4000 डॉलर्स में या पाउंड्स में हमें अगर 3000 में या चलिए 2000 में भी पाउंड्स में अगर हमें कोई घर मिलता है जिस तरह की हमारा लाइफ़स्टाइल है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वो कहती हैं कि मैंने अपने शौहर से इनकार किया तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो गए क्योंकि हम दोनों के नाम पे थी ये जायदाद। तो हमने इसका मॉर्टगेज वग़ैरह सब हमने इसके क्लियर कर दिया था। तो ऐसे में इनकी मुझसे लड़ाई हो गई, ये नाराज़, इन्होंने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। वो तमाम हरबे जिनसे कि एक शौहर अपनी बीवी को डरा सकता है, उन्होंने डराना शुरू कर दिया। वो कहती है लेकिन चूँकि मैं इनको भांप गई थी और मैंने अब स्टैंड लिया, वो कहती हैं कि अगर अगर मुझे ये सब बातें उनकी ना पता होती, तो शायद मैं डर जाती, मैं घबरा जाती और मैं उनके कहने में आ जाती, बल्कि मैं मोहब्बत में कर देती, जैसा मैंने वतन से निकलते हुए किया था, मैंने अपना सब कुछ इनको दे दिया। तो कहती यहाँ पर मैंने अपना जो है मैंने अपना हक हासिल करने के लिए मैं डट गई और मैंने इनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए। वो कहती हैं वो घर छोड़ के चले गए और उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो मैंने उन्हें कहा बख़ुशी आप मेरे साथ मत रहिए। उसके बाद जो भी उनके लीगल प्रोसेसेस हुए और सब कुछ हुआ और उसमें उन्होंने एक अक्लमंदी ये की थी कि जो कुछ उन्होंने दिया था इनको सबका एक उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ था और फिर मैं कोई लीगल मामलात को इतने अच्छे से तो नहीं आपको समझा सकती, बल्कि मेरे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर मेरी बहनें जो बैरून मुल्क होती हैं वो इस चीज़ को शेयर करें कि ऐसे में क्या करना चाहिए। जो उन्होंने मुझे बताया वो यही था कि मैंने अपने कुछ मामलात, कुछ पेपर्स, कुछ उनको ट्रांसफ़र की हुई अमाउंट्स, वो तमाम चीज़ें जो है मेरे पास रिकॉर्ड्स थे और फिर जब ये केस हमारा पूरा बिल्ड हुआ और मैंने फिर जब ये केस हमारा आगे चला, तो मुझे जो है इस घर की न सिर्फ़ ये कि मुझे इस घर में से एक हिस्सा अपना मिला, उसके अलावा इनको पाबंद भी किया गया, कुछ बच्ची के हवाले से मामलात भी हुए और फिर मैं चूँकि अपनी जॉब भी कर रही थी और अब मैं बहुत अच्छी और सुकून की ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मैंने एक सही वक़्त पे ना सिर्फ़ ये कि मामलात को समझ लिया था, बल्कि मैंने अपने आप को उस बड़ी मुसीबत से बचा लिया जो शायद क्योंकि उनको ये भी बात मालूम हुई कि बाद में जब ये सारी चीज़ें हुई कि वो जो रक़्म बैंक में से निकाल रहे थे, वो अपनी उस गर्लफ्रेंड जिससे कि वो शादी का इरादा ग़ालिबन रखते थे कि उनसे उनको सिटीज़नशिप, उनको नेशनैलिटी वहाँ की मिल जाएगी क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल थी, तो उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे थे ताकि अगर डिवोर्स होती है, तो डिवोर्स की सूरत में ये शो करेंगे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या डिवाइड होगा? तो ऐसे में ये जो खातून है, इन्होंने अपने आप को किस तरह से बचाया, अपने पैसे भी सेव कर लिए और अपना घर ना बेचकर एक अक्लमंदी का सबूत दिया, बल्कि उनकी बेवफ़ाई जो है, उसका सबूत भी देकर उनको बहुत सारे फ़वाइद हासिल हुए। ग़ालिबन उनको एक बड़ा शेयर जो है वो मिला और उनके शौहर जो हैं, बहुत सारी चीज़ों से महरूम भी हुए। आप इन चीज़ों को अगर ज़्यादा बेहतर समझा सकें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला सब घरों को आबाद रखे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब अगर हो, तो फिर आपको भी विजिलेंट होना चाहिए और किसी को इतना आसान नवाला ना बनने दें, अपने आप को इतना आसान नवाला ना बनने दें कि लोग आपको हज़म ही कर जाएँ। अपने हक़ के लिए खड़े हो और अपने शौहर के साथ खड़े होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बेवफ़ा हो, जो आपको धोखा दे रहा हो, तो उससे निमटना भी चाहिए। ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय इस पर क्या है? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।